हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। वार्निंग किया था ना कि इस वीडियो के नीचे गाली नहीं आनी चाहिए, किया था ना। खैर अभी तुम्हें हम बताते हैं। अंधभक्तों, तुम्हारी माँ की चूत, रुक जाते रहे, भगवानों की चुदाई शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी। एक चैनल है, एक एंकर है इंडिया के, और अजीत अंजुम करके जो भी हैं, हिंदू हैं, और उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। तो ये जो तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग इतना प्यार देते हो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करके अगर आप अजीत अंजुम जैसे लोगों को फॉलो करेंगे तो वो दिशा जो वो लाइफ आपकी होगी वो बहुत बेहतर होगी। हमारा ये चैनल जो है दोस्तों, सिर्फ भगवानों की और अंधभक्तों की चुदाई पे है, ठीक है। तो मैं अभी कम्युनिटी टैब में उनके मैं वीडियो का लिंक और उनके वीडियो शेयर करूंगी। जितने मुझसे मतलब जितने मुझसे मेरे फ्रेंड्स हैं, अंधभक्त को छोड़कर मेरे जो फ्रेंड्स जुड़े हैं, हाँ मान लिया 2-4 मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो पर्सनल वो कट्टर है, वो तो नहीं सब्सक्राइब करेंगे। उनको छोड़ के मैं 6 लोगों को छोड़कर बोल रही हूँ, उनके लिए नहीं है ये वीडियो, वो नहीं सब्सक्राइब करना चाहते तो ना करें। लेकिन जितने भी सेकुलर मुसलमान, जितने भी भीम वाले, जितने ही मुझसे ऐड हो, जाकर अजीत अंजुम के चैनल को सब्सक्राइब करो, उनको फॉलो करो, उनकी बातों पे अमल करो। उससे तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे हिंदुस्तान की जो मतलब जो ये सब चल रहा है वो सुरक्षित रहेगी, वो सही दिशा दिखाएगी तुम्हारी ज़िंदगी को। उनकी बातें सुनोगे तो सही दिशा दिखाएगी तुम्हें क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, ठीक है। खैर अब इस बात को साइड रखते हैं। तो कुंदन कुमार, कृष्णा कुंदन कुमार, विजय चौधरी और इनके जैसे न जाने कितने अंधभक्त हैं जो हमारे नबी पाक को गाली देते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा, हीर खान जो नीचे गाली लिखते हैं उनको आप क्यों भाव देती हैं? तो मैं उनको एक बात बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, मैं उनको जानबूझ के टारगेट करती हूँ क्योंकि वो लोग नरसिंह वानी और अंकुर आर्या के फॉलोवर है, सब्सक्राइबर हैं। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया, जो भी अल्लाह को, नबी पाक को, कुरान को गाली देगा तो सनातन धर्म की मैया को हीर खान चो देगी, सनातन धर्म की मैया को हीर खान चो देगी। अब सुनते जाओ। सन्नाटा जो धर्म है वो एक रंडी का कोठा है। सन्नाटा जो धर्म है वो एक रंडी का कोठा है। अब सनातन धर्म की जो औरतें हैं, कभी वो अपने घरों में जेठों से चुदवा लेती हैं, कभी ससुर से चुदवा लेती हैं, तो आदमी तो रोज ही चोदता है। उसके बाद जब आदमी पास पैसा नहीं होता तो वो औरतों को वैश्यापंथी में ढकेल देता है। कभी पड़ोसी से चुदवा लो, कभी पंडित से चुदवा लो, कभी आश्रमों में चुदवा लो। वैसे आपने आश्रमों की चुदाई का बहुत ज़्यादा मामला सुना होगा। तो ये जैसे अंधभक्त जो हैं ये सब आश्रमों की पैदाइश है। अब सुनो, सीता जो रंडी गाड़मरानी थी, सीता की जो चूत था उसको रावण ने फाड़ दिया था। उसमें इतना बड़ा छेद था सीता की चूत में। सिंपल सी बात है, तुम मेरे अल्लाह को गाली दोगे, मेरी माँ को गाली दोगे, हम तुम्हारी माँ बहन के 70 के बखान लगा देंगे, चूत के बखान लगा देंगे। तो सीता की जो चूत थी, है ना, चाहे पतली समझो, चाहे नाजुक समझो, चाहे मोटी, उसको रावण ने चीर दिया था नाखून से। और चीर के सीता की चूत में इतना बड़ा छेद था। उसमें उसने क्या काम किया, लौड़ा तो रावण जी ने, रावण अंकल ने अपना डाला ही डाला, लेकिन उसने जो सीवर, जो लैट्रिन के सीवर नहीं खुदते, वो भी पाइप घुसेड़ दिया। अब वो पाइप क्यों घुसेड़ा? क्योंकि अगर उस सीता की चूत में जो वो पाइप रावण जी ने घुसेड़ा था उसी से निकलता है गंगा जल। वही सीता की चूत का पानी हिंदू लोग पीते हैं, गंगा जल। अब सुनो, दुर्गा जो बहनचोदी रंडी की औलाद थी, तो इसके आदमी का तो नाम है नहीं, है ना। और वो जो पर्वत बैठा रहता था लौड़ेनाथ, जिसको नरसिंह वानी रंडी की औलाद बोल रहा था, वही खुदा है। तो वो लौड़ेनाथ जो है उसकी तो एक तो सती पत्नी थी, एक पार्वती पत्नी थी। उसके बाद इनकी जितनी बहनें थी वो सब लौड़ेनाथ की रखैल बन गई, ठीक है। और लौड़ेनाथ के पास जो उनका लौड़ा था उसमें स्पर्म नहीं था, उसमें उनका बूंद नहीं था, तभी तो पार्वती के पेट से कोई बच्चा नहीं जन्मा। एक पागल सीढ़ी हाथी को अपने महल से बनाया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी, मारिस तलवार उतर गई गर्दन, हाथी मैया की बच्चे की गर्दन ला के लगा दिया। तो ये जो सन्नाटा धर्म है इसमें माँ, बहन, बीवी, बेटी सबकी चुदाई जायज़ है। क्योंकि सन्नाटा धर्म में ये है कि बड़े बड़े नेताओं में अपनी बीवी बच्चियों को भेजते हैं ऐसे चूची मलवाने के लिए, ऐसे चूत में हाथ लगवाने के लिए, उससे उनको रकम मिलती है, उसी वजह से वो लोग आकर इस्लाम को गालियाँ देते हैं। तो अब यहाँ पे उल्टी गंगा बहेगी, क्योंकि हम सेकुलर मुसलमान नहीं है ना, माँ के लौड़ो, हम सेकुलर नहीं है, ना ही हम गांधी जी हैं कि एक तमाचा मारोगे हम दूसरा गाल पेश कर देंगे, दूसरा मारोगे हम दूसरा गाल पेश कर देंगे ना। गांधी जी नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर
मेरे हिसाब से मानो, जो इंसान बहुत ही सीधा रहता है, जो किसी बात पे नहीं बोलता, जो नज़रअंदाज करता है, लोग उसके हलक से सुकून का निवाला छीन लेते हैं। तो अब जो तुम्हारी सीता, रंडी सीता जो रंडी थी, उसके जब रावण ने उसकी चड्डी उतार के उसका बुर देखा तो उसके बुर में तो मजेदार बाल थे। तो अब हम सोचे सीता की चूत में हाथ डालकर अगर हम देखें बुर के अंदर पूरा बच्चेदानी तक हाथ घुसेड़ ले जाए तो उसमें पता चलेगा मुल्लों का भी स्पर्म है ना। अब सीता के जो गोरे गोरे दूध थे, जो निपुल थे, उसमें रावण अंकल ने झाड़ू की तीली से निपुल में छेद किया, झाड़ू की तीली से निपुल में छेद किया। तो अब जब राम को ये सब बातें पता चली तो राम ने सीता की चूत पे लात मार दिया। अब सीता को सेक्स की जरूरत थी भाई, वो रावण बिना तो रह नहीं पाती थी। अब मजबूरी में वो राम के साथ आ गई। जब वो जंगल चली गई तो उसने बंदरों से चुदवाना शुरू कर दिया। जब वो जंगल चली गई उसने बंदरों से चुदवाना शुरू कर दिया। बंदरों ने इतना ठोका, इतना ठोका, इतना ठोका कि ना जाने कितने बंदर सीता की चूत से टप 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 गिरते चले गए। कैसे रही? आज का इतना डोज काफी है? कुछ ओवर तो नहीं हो गया है? अगर ओवर हो गया होगा तो कल इससे भी ज्यादा ओवर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना काफी है, कल फिर हम आ जाएंगे, है ना। वैसे हमें पूरा रेप सीता का करना है। फिर सीता के जो बुर है उसको ऐसे चीर देंगे, सीता का जो बुर है उसको ऐसे चीर के ऐसे घुसेड़ो देंगे आरी, और पूरी बच्चेदानी ऐसे कट 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 काट देंगे, है ना। सनातन धर्म एक रंडी का धर्म है, रंडी का कोठा है। अरे कह दो ना, कह दो ना, यही बात तो हम कहना चाहते हैं, कह दो अयोध्या एक रंडी खाना है। अयोध्या एक रंडी खाने में सारी देवियों को लौड़े नाच चोदता था, क्योंकि दुर्गा को चोदे, काली को चोदे, दुर्गा को पता नहीं कितनी, एक दलघुटनी मैया, चिमटी मैया, फलानी मैया, तुम्हारी माँ की चूत, तुम्हारे भगवानों की माँ का भोसड़ा, 33 करोड़ों की माँ की चूत, 33 करोड़ों की माँ की चूत। जिसकी गाड़ में दम हो पुलिस लेकर आ जाना, माँ चुदवा देंगी यहीं पे खड़े खड़े तुम्हारी बहन का भोसड़ा, तुम्हारी माँ की चूत। मना किया था ना कि आज अगर हमें भड़काया तो ऐसा वीडियो बनाएंगे कि दिमाग ठिकाने पे हो जाएगा। दूसरी बात, कृष्णा कुंदन कुमार, इसने पहले अपनी माँ को चोदा, पेट में था कृष्णा कुंदन कुमार, जब ये पेट में था तो माँ को चोद दिया अपनी फुल्लुल्ली से, बाहर निकला अपनी बहन को चोद दिया, फिर अपने भाई की बीवी को चोद दिया, फिर अड़ोसी पड़ोसी जो उसके हिंदू थे उनको चोद दिया। तो ये सनातन धर्म में चौदाई का जो जमाना था वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। पहले देवियों ने चुदवाया, फिर सती ने चुदवाया, फिर पार्वती ने चुदवाया, फिर दुर्गा ने चुदवाया, ना जाने कितनी रंडियों ने चुदवाती चली गई, चुदवाती चली गई। अच्छा हाँ, कल एक कमेंट किया था, उन्होंने बोला कि अंकुर आर्या वो रंडी की औलाद जो कुरान के बारे में बताता, प्रूफ दे। कह रहे मादर चोदिन, जो औरत थी या मर्द था मादर चोदिन, अगर औरत है तो मादर चोदिन है, अगर मर्द है तो मादर चौथ। सामने भेजना अंकुर आर्या को, भेज दे अजमेर शरीफ दरगाह, भेज दे, वहीं फैसला हो जाएगा तेरी माँ की चूत। भेजना रंडी की औलाद है। सनातन धर्म में मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म में चुदाई शुरू से ही होती चली आ रही है। ये लोग नहीं देखते कि बहन, बेटी, बीवी, ये लोग सबको अपने नेताओं के पास भेज देते, ले जाओ मेरी बहनों की चूत फ्री, मेरी माँ की चूत फ्री, मेरी बेटियों की चूत फ्री। जो इनके यहाँ से इतनी झाड़ भर की लड़कियां पैदा होती उनकी भी चूत और बुर फ्री कर देते हैं। अब भाई मुल्ले को भी देते हैं, मुल्ले कहते हैं भाई हम क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो है बहन माँ की चूत में नमक नहीं है, पानी नहीं है। मजा आया आज की वीडियो में? चलो इतना काफी, कल के लिए भी तो बचा है, कुछ रखना है। अल्लाह हाफिज। और हाँ अंधभक्तों, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक, ज्यादा डिसलाइक करना, और ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को जितने अंधभक्त सब्सक्राइब करना। ओके, मजा आया ना? चलो बाय।